आज मुझे हेड वॉश करना था और मैं तेल लगा करके वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मेरे बाल बिल्कुल भी सेट नहीं है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, पर चलो कोई नहीं। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। मगर क्यों? क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं ताकि हमें 2 वक्त का खाना मिल सके, पर इन पागल लोगों ने उस 2 वक्त के खाने को पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे दाबेली बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, ये आ गया है स्वीट पानी, ये आ गई स्वीट चटनी, ये आ गई हरी चटनी, ये आ गई स्पाइसी वाली रेड चटनी, ये आ गया आलू का मसाला, ये आ गया चिवड़ा, ये आ गया मसाला पीनट, फिर ये देखिए ये आ गई नायलॉन सेव और अगेन आ गई इसके ऊपर। मुझे नहीं पता कि क्या था, पर खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं था। इसको खाने के बाद मुझे नहीं पता कि अगली सुबह मैं जिंदा उठ पाऊंगी भी या फिर नहीं। इतनी सारी वैरायटी ऑफ चटनी को एक में ठूस करके तुम लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हो? ये कौन सा अनोखा जीव हमारी धरती पर आ गया? धोले धोले, हाथ भी धोले, पैर भी धोले, मैं तो बोलती हूँ उसमें अपना मुंह भी धोले। देख भाई, तेरे को ये स्टंट करना है तो कर, पर यहाँ पर नहीं, खतरों के खिलाड़ी में जाके कर। सोशल मीडिया पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि खतरों के खिलाड़ी में तो पक्का जीत के आएगा, पर सिर्फ सपनों में। लड़कियों, आप लोग दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो होने वाला है ना, वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे पता है मोमोज आप लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट है, और उसी मोमोज के साथ हमारे इंडिया में बहुत अत्याचार भी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे लीची और मोमोज दोनों के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और तुम लोग किस तरह के बेवकूफ लोग हो यार। कुछ करने से पहले तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है या फिर सही। लोग इसको खाएंगे या फिर तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लीची मोमोज के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैंगो मोमोज। एक सिंपल से मोमोज में पता नहीं क्या क्या डाल करके इन लोगों ने मोमोज से उसका अस्तित्व छीन लिया। और आम कहाँ फलों का राजा हुआ करता था, पर इन दुष्टों ने उसको रंक बना दिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग कुछ भी बना करके हमें खिला दोगे और हम लोग खा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, पर मुझे लगता है कुछ एबनॉर्मल लोग हैं जो इसे खाते हैं, तभी ऐसी उटपटांग चीजें बाजार में बेची जा रही है। The next day. अच्छा, इतना खीर डाल देते हैं कि बंदा नहा भी सकता है। जवान तो जवान है, बुढ़े भी शुरू हो गए। अंकल, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। ना तो इसको हम खा सकते हैं और ना हम इसमें नहा सकते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। और इससे हम नहा भी नहीं सकते, क्योंकि गंदे होने के बाद वापस पानी से ही तो नहाना है। इसलिए अपना लॉजिक ना अपने पास ही रखो। जो भी इस पराठे को खाएगा उसकी जिंदगी का ये पहला और आखिरी पराठा होगा। अच्छा। बस लाइफ में यही देखने को बाकी रह गया था कि गरम गरम तेल से हम लोग अपना हाथ धोएं और घी से नहाएं। पानी की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। पानी गया तेल लेने। हम लोग तो बेवकूफ हैं जो पानी को बेसिक नीड ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पानी की नहीं बल्कि तेल और घी की जरूरत है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर दुबई में दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा पाया जाता है, तो हम इंडिया वाले भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के हरिद्वार में पाया जाता है दुनिया का सबसे लंबा 20 इंच का समोसा। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 इंच का समोसा। इंडिया का सबसे बड़ा 20 इंच का समोसा मिलता है हरिद्वार में। भाई एक बात बता, ये समोसा है बुर्ज खलीफा और इसको खाना है या इस पे चढ़ना है? दुनिया का सबसे बड़ा समोसा मिलता है। जी भैया, 20 इंची का समोसा। 20 इंची का समोसा।
भैया ये 3 साइजेस है, मुझे बताओगे कौन कौन से साइज का समोसा? 8 इंची का, ये 15 इंची का 15 इंची का और ये समोसा, 20 इंची का। ये मेरा हाथ है जी जी और ये मेरे हाथ से डबल समोसा है। डबल। ये सही में खा सकते हैं बंदे? जी। भैया हमें कौन सा खिलाओगे आज? आपको आज स्पेशल 20 इंची का खिलाएंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समोसा, और ये गया आराम से स्टीम बात करने, सोना बात करने, गर्मा गर्म तेल में। भैया किस तेल में फ्राई करते हैं इसको? ये भैया सोयाबीन ऑयल होता है रिफाइंड। ये भैया अब आपके लिए समोसा लगने जा रहा है, इसमें मीठी चटनी आ गई गुड़ की। ठीक है जी, धनिया जी। पुदीना की चटनी। ये आपका समोसा तैयार ओ हो गया। भाई, क्या समोसा बेचेगा रे तू? समोसा तो 20 इंच का बना दिया, पर चटनी वही चिंदी सी रखी है। इतनी कम चटनी में इतना बड़ा समोसा कौन खाएगा? आप लोग खा लोगे, मैं तो नहीं खाऊंगी। ये आपका समोसा तैयार ओ हो गया। भाई साहब इतना 20 भारी। इंची का। जस्ट हैव अ लुक एट दिस जाइगेंटिक समोसा। भाई साहब मेरे हाथ में है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा 20 इंच का समोसा। इसका साइज कंपैरिजन मेरे चेहरे से कर लो। ये देखो, ये देखो, पनीर, आलू, मटर एंड अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट। इस समोसे को मिस मत करना, बड़ा होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये लोग सोचते हैं कुछ भी बना दो, कोई ना कोई फोन लेके वीडियो बनाने के लिए तो आ ही जाएगा, फिर हमें वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा ही पैसा होगा। और ये तिरंगी चीजें बनाकर फेमस होने का भूत सवार सिर्फ स्टार्टिंग का होता है, क्योंकि किसी ने बोला है आफ्टर गेटिंग फेम दे ड्रॉप द क्वालिटी एंड इंक्रीज द प्राइस। ऐसे लोगों से और क्या ही उम्मीद हो सकती है। तो गाइस दिवाली का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि दिवाली आएगी, घर में मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ लाएंगे, मतलब सोच कर ही ना मजा आ जाता है। पर ये आदमी चाहता नहीं है कि हम लोग उस मिठाई को खाएं, क्योंकि इसने उस मिठाई की सब्जी बना दी। विशाल भैया हाँ जी भैया, रसमलाई पैक कर दो एक। रसमलाई? हाँ जी। क्या हो गया आपको? अरे रसमलाई खाने का मन कर रहा रसमलाई है। नहीं है, ये गुलाब जामुन की सब्जी है ये। गुलाब जामुन की हाँ सब्जी? जी। अरे तो गुलाब जामुन की थोड़ी बनती है सब्जी। हाँ जी, गुलाब जामुन की सब्जी है ये। देखो आप रसमलाई कर रहे हो आप। तो ये पैक कर दो। कर दूं? हाँ जी कर दो, पक्का? कर दो कर ये दो। लो। ओए होए होए, मैं तो देखो। सोच रहा था ये रसमलाई है। रसमलाई नहीं है, गुलाब जामुन की सब्जी है ये। गुलाब जामुन ये की जयपुर सब्जी में है। मिलेगी देव होटल पर। अगर तेरे को गुलाब जामुन नहीं पसंद, तू नहीं खाता, पर कम से कम हमें तो खाने देता। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान नॉर्मल भी है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान गुलाब जामुन की ऐसी तैसी नहीं कर सकता यार। और इसको अपनी हरकत पे पूरा डाउट है, इसलिए बार बार कंफर्म कर रहा है कि पैक कर दूं, पक्का देख लेना, अगर कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और भाई तेरे को अपनी लाइफ में जो करना है तू कर, पर गलती से ना अपनी लाइफ में कभी बंगाल मत जाइयो, क्योंकि वहां से तू वापस लौट के नहीं आएगा, और इसकी जिम्मेदारी हम भी नहीं लेते। तो ये था इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव पास्ता, पर ये पास्ता मुझे फ्रिज से निकाली हुई सेवियां क्यों लग रही है? और अगर ये पास्ता है तो फिर मैगी और नूडल्स किसे कहते हैं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी चीज की ऐसी तैसी करके उसको एक्सपेंसिव बनाया जा सकता है। और जब मैंने इस पास्ता का प्राइस चेक किया तो मैं तो हैरान ही हो गई, क्योंकि इसका प्राइस है 8,500 रुपए। यकीन आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो यकीन कर लो। इस पास्ते की सबसे स्पेशल चीज ये है कि इसको सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसको खाने के लिए हम मिडिल क्लास लोगों को अपनी पॉकेट मनी, सेविंग और सैलरी में से पाई जोड़ना पड़ेगा। और ये बेवकूफी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यार महंगा तो छोड़ो, मैं तो इसको फ्री में भी ना खाऊं। गजब बेइज्जती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वीडियो के लिए कोई नया आइडिया भी दे सकते हो। सो एज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।